नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी बातें होती हैं उनको मैं काफ़ी विस्तार से आप सबको बताता हूं कि किस भर्ती में क्या वाद विवाद चल रहा है और कैसे कोई भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ताज़ा विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का है। आप सब जानते हैं कि इस भर्ती में कितने सारे विवाद हैं और ये भर्ती किस तरीके से विवादों से संपूर्णतः घिरी हुई है, तो इन सब के बारे में मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूँ। इसके साथ साथ हम लोगों की बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है। तैयारी से संबंधित अगर मैं आपको बातें बता दूँ कि किस दृष्टिकोण से हम लोगों की क्या तैयारी चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी का स्तर क्या है। और सुपर टेट, लेखपाल और जेल वार्डन, एनटीपीसी सब के बारे में मैं काफ़ी विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। तो इसी कड़ी में मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास, ये सब क्लासेस हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं और जीएस सेक्शन हम लोगों का काफ़ी विस्तार से चल ही रहा है। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करूंगा और रीजनिंग की क्लास के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज अपने इस वीडियो में हम लोग, ठीक है। और चलिए, तो रीजनिंग में हम लोगों का जो पहला चैप्टर है वो है हम लोगों का अल्फ़ाबेट टेस्ट है। अल्फ़ाबेट टेस्ट है। अल्फ़ाबेट टेस्ट का मतलब होता है कि वर्णमाला परीक्षण। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। वर्णमाला परीक्षण। अल्फ़ाबेट से संबंधित जितने भी टेस्ट होते हैं इनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले आज ये अल्फ़ाबेट की बेसिक क्लास होगी और इस बेसिक क्लास में मैं आपको अल्फ़ाबेट से संबंधित बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वीडियो में हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके बारे में डिटेल से हम जानेंगे और ज़्यादातर विद्यार्थी खैर जानते भी हैं। तो आइए देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ए, फिर है बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। इसके बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पर फोर्टीन, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। These are 26 लेटर्स। अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हमारे 26 होते हैं, जिसमें से आपके 5 वॉवेल्स भी होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। तो ये 5 आपके वॉवेल होते हैं और इसके अलावा जो 21 आपके बच जाते हैं, 21 जो रिमेनिंग हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, जिनको कि हम लोग हिंदी में व्यंजन कहते हैं। सबसे पहला काम हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट में ये होगा कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं हमारे पास उनकी मीनिंग और वो कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है ये हमको याद होना चाहिए। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डी 4 पे है, ई 5 पे है, एफ 6 पे है, जी 7 पे है, एच 8 पे है, आई आपका 9 पे है, जे 10 है, के 11, एल 12, फिर 13, ठीक है। तो ये हमारा है। इसके बाद आपका देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 26 लेटर हो गए। यहाँ आप देखेंगे
ए से लेकर एम तक जो है ये हमारे 13 लेटर होते हैं और इन 13 लेटर को हम क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश बोलते हैं, फर्स्ट हाफ। और इधर देखिए 14 से लेके 26 तक जो भी होते हैं हमारे, इनको हम द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, द्वितीय अर्धांश। ठीक है विद्यार्थियों, इनको द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। ठीक है, द्वितीय अर्धांश। तो ये सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ से रिलेटेड बातें थी। इसके बाद लेटर कौन किस नंबर पे है इनको आपने देखा। आइए और देखें, इसके बाद एक चीज़ और है, देखिए इसके बाद देखिए आपका आता है सम ऑफ अपोजिट साइड आता है। इसको देखते हैं, सम ऑफ अपोजिट साइड। ये हमारा 27 होता है। सम ऑफ अपोजिट साइड 27 का मतलब है कि जो अपोजिट साइड्स हैं उनका जो सम है वो 27 होता है। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो लेटर लिखे गए थे, देखिए ये आपके अपोजिट ही हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का आपका, ठीक है, सी का आपका एक्स हो गया, यू वी डब्ल्यू, ये एक्स था, ठीक है, ये हो गया। तो x हो गया, फिर d का w, e का v, f का u। इस तरीके से ये सारे जो लेटर्स लिखे गए हैं ये अपोजिट लेटर्स हैं और इनका जो सम है वो 27 है। देखिए 26 है यहाँ पे और 1 27, और देखिए यहाँ पे 25 और 2 27 हो गया। देखिए यहाँ 20 और 7 27 हो गया, 13 14 ये 27 हो गया। तो जो अपोजिट लेटर्स हैं इनका जो सम होता है वो आपका 27 होता है। इसके बाद 1 से लेके जो 13 तक मैंने आपको फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ बताया है, इसीलिए मैंने इनको 26 लेटर्स को 13 लेटर्स में डिवाइड कर दिया था। अब आप आगे देखेंगे, देखिए अगर आपको किसी भी लेटर का अपोजिट अगर आपको जानना है, देखिए अगर आपको किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना है तो आप कैसे उसका अपोजिट निकालेंगे इसके बारे में देखिए। जैसे मान लेते हैं कि हमको B का अपोजिट निकालना है, तो B का अपोजिट, तो B हमारा दूसरे नंबर पर आता है और B का अपोजिट Y होता है, इसका अपोजिट जो है वो 25वें नंबर पे आता है। तो हमको कुछ करना नहीं है, हमको 27 में से B की वैल्यू को घटा देना है। 27 में से 2 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 25 और ये हमारी Y की वैल्यू है। तो अगर आपको किसी भी लेटर की अपोजिट वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अन्य लेटर्स का भी निकाल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि इन लेटर की प्लेस वैल्यू को आप कैसे याद करेंगे, तो देखिए कैसे उसको याद करेंगे। तो आप एक शब्द याद कर लीजिए, EJOTY, ये है आपका, ये आपका 5 10 15 20 25 कई तरीके से मिल जाएगा। 3 लेटर का भी सीक्वेंस आप बना सकते हैं, उससे भी आप याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको K का मान निकालना है तो J के बाद आपका तुरंत K आएगा, तो 10 और 1 11 हो जाएगा, तो K आपका 11 पे चला जाएगा। फिर W निकालना है तो W T के बाद आएगा, तो UVW 3 जुड़ा तो 20 में 3 आप जोड़ देंगे तो आपका 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से इजोटी से भी आप, इस ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं कि कौन लेटर किस नंबर पर है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैं आपको आज अपोजिट याद करने की बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा जो कि आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी और आपको किसी चीज़ को निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है वो हमारी ट्रिक जो है और कैसे उस ट्रिक को हम यूज़ करेंगे और कैसे उस ट्रिक से
हमको फटाफट इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ट्रिक क्या है हमारी। सबसे पहले कि अगर आपको आज शब्द याद है, AAZ, आज, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, तो ए का जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका जेड हो जाएगा। इसके बाद 22 शब्द याद है, तो बी का अपोजिट आपका वाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 शब्द याद है, तो सी का अपोजिट आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। ABC, डी शब्द याद है, माउंटेन ड्यू से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो डी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, डब्लू, डी का डब्लू, ठीक है। तो ABCD, डी का आपका हो गया डब्लू। इसके बाद देखिए और देख लेते हैं और लेटर का, ई का अपोजिट होता है वी, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको मैं बताता हूँ। GT रोड अगर आपको याद है, GT रोड याद है, तो जी का अपोजिट आप टी बना सकते हैं। इसके बाद आपका हाई स्कूल अगर आपको याद है, हाई स्कूल सभी ने पास किया है हाई स्कूल को, तो एच का अपोजिट एस हो जाएगा। GH, एफ अभी छूटा है, तो एफ का अपोजिट आपको निकालना है, तो अगर आपको फ्यू शब्द याद है तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू। तो ABCDEFGH। अब देखिए एच के बाद आपका आई आ गया, आई को भी देख लेते हैं कैसे आई को हम लोग निकालते हैं। तो अगर आपको इंडियन रेलवे याद है, इंडियन रेलवे अगर आपको याद है, तो आई का अपोजिट आर हो जाएगा। उसके बाद जैक शब्द याद अगर आपको है, जैक शब्द याद है, तो जे का क्यू हो जाएगा, JQ। IJK, काली प्रसाद कुर्ता पैजामा, ठीक है, तो KP, के का पी हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप अपना कोड बनाना चाहें तो बना सकते हैं। JK, L का आप छोड़ दीजिए, इसके बाद M का होता है, देख लीजिए M का होता है मैन विल बी मैन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने आपको यहाँ पे L का O छोड़ा हुआ है, और देखिए L का O छोड़े थे, और यहाँ पे देखिए हम E का V छोड़े हुए थे, तो L का O और V का E। तो अगर आपको लव शब्द याद है तो आप इसके अपोजिट को बहुत ही ध्यान से कर सकते हैं, और ये ट्रिक आपके काम आएगी। इनको आप अपने कॉपी पर नोट कर लें, इस तरीके से आप इनके अपोजिट को याद कर लेंगे और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी इसकी ट्रिक, इसको आप फॉलो कीजिए और आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। देखिए आगे क्या है हमारा, आगे अगला जो चीज़ है वो हमारा है टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट है। टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट है, इनके बारे में जान लें कि कितने टाइप की हमारी अल्फ़ाबेट होती हैं। आप जानते हैं कि अगर ABCD .XYZ तक अगर हम लिखते हैं, A से लेकर Z तक, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड होता है और ये हमारा राइट साइड होता है, ठीक है। तो A से लेके Z तक अगर हम जाएंगे तो इस तरीके से अगर हम काउंट करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड, इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये हमारा हो गया राइट साइड। क्लियर है। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट में मैं आपको बता दूं, A से लेकर M तक को मैंने बोला है प्रथम अर्धांश। क्या बोला है, प्रथम अर्धांश, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट हाफ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट हाफ। इसके बाद जो है आप इसको और भी देख सकते हैं, और M से लेकर Z तक को हम लोग बोलते हैं द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश, ठीक है, द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। तो ये होते हैं हमारे सेकेंड हाफ होते हैं, ठीक है, इनको हम सेकेंड हाफ कहते हैं। तो आइए अब देखें कि अल्फ़ाबेट के टाइप क्या होते हैं और कैसे उनको करना है। तो आज हम केवल आपको टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट तक ही पढ़ा देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अल्फ़ाबेट से आगे की सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली है हमारी यूजुअल है। यूजुअल का मतलब होता है सामान्य। सामान्य आप जानते हैं क्या होता है, जैसे A से लेकर Z तक जो सीरीज चलती है इसको हम यूजुअल कहते हैं।
मतलब ABCDEFGHIJKLMNZ तक जो भी है, तो ये हमारी सामान्य सीरीज है। एक अल्फ़ाबेट का टाइप ये होगा कि सीरीज ए से लेकर जेड तक चलेगी, और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे बाएं दाएं का निर्धारण करते हैं उसमें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। चलिए अगला टाइप है, इसको भी देख लिया जाए। अगला टाइप हमारा क्या है? दूसरा टाइप है हमारा, जो सेकंड टाइप है हमारा, ये है आपका रिवर्स ऑर्डर। क्या है? रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है विपरीत क्रम। विपरीत क्रम की अल्फ़ाबेट क्या होगी? यही हमारी अल्फ़ाबेट पलट जाएगी, जेड से लेकर ए तक हो जाएगी। तो जेड से लेकर ए तक की जो अल्फ़ाबेट होगी, मतलब उल्टा आप लिखेंगे, जैसे जेड वाई एक्स डॉट 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 सी बी ए तक, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो अल्फ़ाबेट होगी, इनको हम लोग रिवर्स ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरी देख लेते हैं। तीसरी अल्फ़ाबेट क्या है हमारी? थर्ड अल्फ़ाबेट हमारी है प्रथम विपरीत अर्धांश, ठीक है। प्रथम विपरीत अर्धांश, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है। फर्स्ट हाफ रिवर्स। इसमें क्या करेंगे? एम से लेकर ए तक जाएंगे और एम से लेकर जेड तक रहेंगे, ये सीरीज चलेगी। एम से लेकर ए तक जाएंगे, एम से लेकर जेड तक जाएंगे, और इस तरीके से हमारी सीरीज चलेगी। फर्स्ट हाफ रिवर्स है तो पहले वाले को रिवर्स कर देंगे, जो प्रथम अर्धांश है, उसके बाद सेम ऐसे करेंगे। और उसके बाद जो है आपका आगे जो चौथी है हमारी सीरीज, चौथी के बारे में भी जान लीजिए। फोर्थ वन जो है वो आपकी द्वितीय विपरीत अर्धांश हो जाएगी। द्वितीय विपरीत अर्धांश, ठीक है। द्वितीय विपरीत अर्धांश मतलब आपका सेकेंड हाफ रिवर्स, ठीक है। द्वितीय विपरीत अर्धांश। तो सेकेंड हाफ रिवर्स के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ए से लेकर एम तक रहेगा, और सेकेंड वाली जो अर्धांश है वो हमारे अपोजिट हो जाएंगे। ए से लेकर एम तक और जेड से लेकर एन तक, ये हमारे सेकेंड हाफ रिवर्स हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? चलिए, और इसके बाद एक और है, पांचवा है, उसके बारे में भी जान लीजिए, जिसमें कि दोनों ही जो अर्धांश होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे? वो अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखें, दोनों अर्धांश अपोजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ हाफ रिवर्स, ठीक है। तो बोथ हाफ रिवर्स मतलब दोनों विपरीत अर्धांश, ठीक है। तो दोनों विपरीत अर्धांश क्या होंगे यहाँ पे हमारे? देखिए, एम से लेकर ए तक और जेड से लेकर एन तक, इस तरीके से सीरीज चलेगी हमारी। और इस तरीके से सीरीज होगी। इन पांचों के बारे में और पांचों से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पांचों का क्या रोल है, और एक दो क्वेश्चन आपके जेल वार्डन, लेखपाल, यूपीपी सब के में इससे संबंधित एक दो प्रश्न हर बार एग्जाम में आ जाते हैं। और इन क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है, इनके बारे में मैं सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप एक बार हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।